जिज्ञासा समाधान के प्रारंभ में ऑनलाइन जिज्ञासाओं का समाधान परम पूज्य 105 क्षुल्लक श्री वर्णी प्रसाद जी गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी के मुखारविंद से प्रारंभ होगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें और इस जिज्ञासा समाधान में अपने अंतरंग के भावों के उत्साह को समाप्त करते हुए अध्यात्म सरोवर में स्नान करते हुए अपने जीवन को सफल बनावें। इस गृहस्थ जीवन के ऊहा पोहे भरे परिवेश में हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करें और इस जीवन में संघर्षमय स्थिति में भी क्षमता परिणाम रखते हुए कैसे इस पर अग्रसर होके मोक्ष पर अपन चल सकें, ऐसी परम भावना के साथ परम पूज्य 105 गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के चरणों में अनंत कोटि इच्छामी पूर्वक हम सभी जिज्ञासु ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, आपके माध्यम से सारी जिज्ञासाएं हों और परम पूज्य तीर्थ उद्धारक निर्यावक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से इसका समाधान हमें प्राप्त हो। ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में इच्छामी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पुरुष सभी को नमोस्तु करें। प्रतीक जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, इस दुनिया में रिश्तों की बड़ी कीमत होती है। गुरुजी, इन रिश्तों में मामा व भांजा का रिश्ता एक सबसे अलग तरीके से दुनिया में देखा जाता है। दोनों में लगाव होता है। चाचा ताऊ इन सबसे ऊपर मामा व भांजे के रिश्ते को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? शास्त्रों में तो ऐसा कोई मामा भांजे का बात पड़ा नहीं। लोक व्यवहार में यही है, इधर लड़के का भाई है, वहां मम्मी का भाई है। मम्मी के भाई कोई बोलते हैं ना मामा, हम तो इधर पापा का भाई उधर मम्मी का भाई, तो भाई भाई का मामला है, इसलिए महत्व दिया जाता है, क्योंकि दोनों का एक वंशावली का एक रूप तो होता ही है। बाकी शास्त्रों में ऐसा कोई अलग से इस रिश्ते को कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया हो, ऐसा कोई उल्लेख हमें मिला नहीं। व्यवहार भाषा में ठीक है, माँ को हर व्यक्ति को अपने भाई से प्रेम होता है, तो इधर ये पापा का भाई है तो वो चाचा है, उधर महिला का भाई वो मामा है। अब ठीक है, मम्मी की ज़्यादा चलती हो तो मामा को महत्व है, वो पापा की ज़्यादा चलती तो भैया को चाचा को महत्व है, तो ये सब चलते रहते हैं। रीना जैन नोएडा दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते गुरुदेव, घर पर भावों से शांति धारा पढ़ सकते हैं क्या महाराज जी? आप भावों से कुछ भी करो, लेकिन जो चीज जहां पढ़ना चाहिए वहीं पढ़ने की शोभा देती है। शांति धारा करते समय ही शांति धारा पढ़ने योग्य है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है, उसकी जो एनर्जी है, उसको लक्ष्य करके लिए है। हर चीज को जिस समय जहां जो चीज योग्य की गई है उसको वहीं पढ़ना ही शोभा देता है। जैसे हम कहते हैं ना बार बार, 12 भावनाएं अच्छी चीज हैं, लेकिन वो 12 भावनाएं तुम आहार के समय पढ़ो तो नव द्वार बहें घेन कारी, हरि देह करें के मैं आरी। अब क्या खाब बताओ? तो उस जैसे राम नाम सत्य है, अच्छा वाक है कि बुरा वाक है? लेकिन घर के नागल पर सार बधू के प्रवेश पर जन्मदिन पर सुबह उठ करके राम नाम सत्य है, तो अब वाक तो सही है, गलत नहीं है, अर्थ गलत नहीं है, लेकिन वह लोक रूप मान्यता है, जो चीज जहां के लिए बनाई गई है वह चीज वहीं ही शोभा देता है। अब राम नाम सत्य अच्छा शब्द है, लेकिन वो उसी समय शोभा देता है, अन्य कार्यों में शोभा नहीं देता है। इसी प्रकार ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं
शांति धारा के समय ही गरिमापूर्ण है। तो और क्योंकि उसका सब जो शब्द हैं वे जलवाचक शब्द हैं। जैसे पत्थर काटने वाले का कटर, यदि किसी दिन पानी नहीं आए और कटर चला दो तो क्या होगा? फूक जाएगा कटर। तो वो कटर पानी के साथ ही चलता है। इसी प्रकार शांति धारा के बीजाक्षर पानी की धारा चलती जाए तभी वो कर्मों को काटती है, अन्य समय पर वो ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा मानना था। राजीव जैन शिवरार्थी अमय पाटन से पूछते हैं, मैं भी आराध्य पूज गुरुवर के चरणों में कोटेश्वर नमन। क्या महाराज जी मिथ्या दृष्टि शुभोपयोग का फल मोक्ष का कारण हो सकता है? मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग होता ही नहीं है तो कारण क्या हो सकता? उसका शुभ योग होता है। और शुभ योग जब होता है, जब उसे कारण बन सकता है, तब साथी से मिथ्या दृष्टि हो। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार छपड़ा सार में एक व्याख्या की, साथी से मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि है लेकिन साथी से, जब वो प्रायोग लब्धि को पार करके करण लब्धि में प्रवेश करता है, उस समय उसको साथी से मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। उस समय उसका अशुभ उपयोग है, लेकिन साथी से होने के कारण से वह सम्यक दर्शन के लिए कारण है। तो इस सापेक्ष की अपेक्षा ऐसा करते हैं, करण लब्धि में ढला हुआ मिथ्या दृष्टि किसी अपेक्षा से मानते हैं तो मानो, ऐसी कोई बात नहीं। यशवंत सिंघई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भक्ति है वहाँ मुक्ति है, क्या ये सही है? एवं क्या अंधी भक्ति भी मुक्ति में युक्ति है? आप अंधे को और भक्ति कहो तो कहो, वो जो अंधी कह दिया तो भक्ति कैसे? जब अंधी कह दिया तो भक्ति का कैसे? अंधी भक्ति नहीं होती है। अंधी भक्ति वो भक्ति भाष कहलाता है। भक्ति ही मुक्ति है। इसलिए कहा गया कि जब तक तुम्हारा उस मार्ग पर चलने वालों से अनुराग नहीं होगा, तुम उस मार्ग को कैसे प्राप्त कर पाओगे? भक्ति से मुक्ति की जो स्थितियां हैं, ये परंपरा का कारण नहीं है। लेकिन दो रास्ते होते हैं, एक स्टेशन के बाद होता है और एक स्टेशन तक होता है। जो घर से स्टेशन तक रास्ता जा रहा है वो मिथ्या है कि सम्यक है? गलत है कि सही है? और जो स्टेशन से जा शिखर जी को जा रहा है, तो भक्ति जो है घर से स्टेशन जाने का मार्ग है और चारित्र स्टेशन से शिखर जी जाने का मार्ग है। भक्ति का मार्ग घर से जो स्टेशन जाते हैं वो किसी भी दिशा से जा सकते हैं। कोई का घर पश्चिम में है, कोई का दक्षिण में है, कोई का पूर्व उत्तर में, कहीं से भी। लेकिन स्टेशन के बाद सबकी दिशा एक हो जाती है। तो भक्ति का मार्ग अपने घर से स्टेशन तक जाने के समान है। जो चारों दिशाओं से आता है, भक्ति के अनेक रूप होते हैं। कोई जाप करके भक्ति कर रहा, कोई पाठ करके, कोई अभिषेक करके, कोई उनकी पूजा करके, कोई समोषण में मुंह में पाखुड़ी दबा के मेंढक भी जा रहा है। तो जैसे स्टेशन को चारों दिशा से मार्ग आते हैं, इसी प्रकार से भक्ति के अनेक मार्ग होते हैं। लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक ही मार्ग होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। उसके बाद एक ही रास्ता है, सबको रत्नत्रय स्वीकार करना पड़ेगा। इस अपेक्षा से परंपरा से मुक्ति का कारण मानने में कोई आपत्ति भी नहीं। डॉक्टर मगन जैन, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। विषय भेद की अपेक्षा से
सम्यक शुद्ध ज्ञान के कितने भेद होते हैं? इससे बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? यदि ज्ञेय की अपेक्षा, विषय की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान के भेद मानते हो तो उज्ज्वल वीरचंद स्वामी महाराज ने धवला जी में लिखा कि जितने शब्द हैं उतने नए हैं और जितने नए हैं उतना श्रुत है। जितने शब्द हैं सब नए हैं, उतने नए हैं। और उन्होंने कहा नए रूपी गहन वन है ये। इसलिए यदि इस प्रकार का परिभाषा बनाएंगे तो जितने शब्द हैं उतना श्रुत है। और सामान्य रूप से मानते हैं तो द्वादशांग को श्रुत कहते हैं, लेकिन द्वादशांग ही श्रुत है सो बात नहीं है। जितना द्वादशांग का श्रुत है तो बहुत छोटा है। इससे ज्यादा श्रुत ज्ञान जितना द्वादशांग का है, द्वादशांग से कई गुना ज्ञान गणधर परमेष्टि को होता है। और गणधर परमेष्टि को जितना ज्ञान है उससे कई गुना केवली भगवान ने श्रुत ज्ञान कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध ज्ञान की सीमा बहुत आगे है, ऐसा माना। अभिपिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, संक्लेश के साथ मरण और सदोष व्रत पालन के साथ मरण, इन दोनों में क्या उचित और क्या अनुचित है? संक्लेश के साथ जो मरण है ये तो दुर्गति का कारण है और चारित्र है, लेकिन यदि उसमें थोड़ा बहुत भी कमी है, कम मिलेंगे, लेकिन वो स्वर्गाधिक जा सकता है। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रक में शुर तन धरे। तो अकाम निर्जरा पूर्वक भी कार्य करता है तो वह है, पर उसकी एक सीमा होती है। सदोष किस सीमा तक हो, किस परिस्थिति में हो, उस पर विचार किया जाता है। पूर्वी जैन इंदौर से पूछती हैं, गुरुदेव को सैकड़ों नमोस्तु। महाराज जी, सैकड़ों वर्षों से शादी में एक परंपरा है कि दूल्हा द्वारा तोरण को छड़ी मारता है और उस तोरण से चिड़िया लगी होती है जिसे वो छड़ी से मारता है। तो क्या जैन आगम के अनुसार यह उल्लेख हमारे जैन शास्त्रों में प्राप्त है क्या? ये सभी जगह प्रचलन नहीं है। मध्य प्रदेश में है? नहीं। विशेष रूप से यह परंपरा खंडेलवाल समाज में थी। अब धीरे धीरे उसको खत्म हो रहा है। ये जो ठीक परंपरा नहीं है, संकल्पी हिंसा है। तो चिड़िया मारने का अर्थ था उसके रखवाले को मार करके कन्या का अपहरण करना, छीन करके लाना। इसलिए तोरण मारना नहीं कहलाता, तोरण लगना कहलाता है। हमने अब राजस्थान में कई लोगों को कहा कि आप तोरण पर जाकर के उस दरवाजे पर पुष्प क्षेपण कीजिए, उस चिड़िया के ऊपर केसर क्षेपण कीजिए, पुष्प हाथ में ले लीजिए और चिड़िया के ऊपर फेंक दीजिए, तो वह जिस तोरण से आपको कुछ मिल रहा है वो सम्मान हो जाएगा। मारने का अर्थ सब पहले मारने ही अपने आप में हिंसात्मक शब्द है। तो वो परंपरा नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। संकल्पी हिंसा है सीधा। उनके रखवाले को मार करके कन्या को छीन कर लाने का दोष उसको लगेगा। इसलिए यह परंपरा को बिल्कुल हर हालत में जैनियों को, सबको एकदम बंद कर देना चाहिए। तोरण लगाओ, तोरण मारो मत। तोरण लगना बोलते, तो तोरण के लिए सम्मान करो। प्रश्न आया है तो सभी लोग, जिन लोगों ने नहीं मानते हों, अब आज के बाद सभी लोगों को तोरण के लिए दूल्हा को एक थाली में पुष्प दे दो, फूल दे दो, चावल दे दो, पीले सरसों दे दो। वो अपने हाथ से लेकर उस तोरण को डाल देगा।
छड़ी दे करके उसको मारने की बात मत करो, हिंसात्मक कार्य मत करो। साक्षात वो चिड़िया कहलाती है। तोरण का अर्थ है चिड़िया को मारना, वो तो पूरा संकल्प है। जैसे कि आटे के मुर्गे को मारा था तो वो संकल्प ही हिंसा में जाएगा। इसलिए सभी जैनियों से मेरा संदेशा है कि ये तोरण मारने की परंपरा बंद करो, तोरण लगाने की परंपरा, तोरण सम्मान की परंपरा शुरू कीजिए। यही शुभ और सगुन होगा। सुभाष चंद्र जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, परम पूज्य तीर्थ उद्धारक पर निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में तीबार नमोस्तु। पृथ्वी सिद्धशिला 45 लाख योजन की है, किंतु उसमें 525 घन बाजू के बाद बलय में ही सिद्ध भगवान विराजमान हैं, पूरे क्षेत्र में नहीं। कृपया कर बताइए। सिद्धशिला क्षेत्र का जितना आकार है 45 लाख योजन, तो 45 लाख योजन प्रमाण में तो सिद्ध भगवान है बराबर। सिद्धशिला का जितना है उतना ही क्षेत्र उनका है। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई 45, सेंटर पॉइंट यदि आप लगाएंगे तो पूरा वर्तुल जो 45 लाख योजन का है, तो 45 लाख योजन त्रिज्या है। यानी इस कोने से इस कोने तक 45, इस कोने से इस कोने तक गोल वस्तु का कहीं से एक रेखा से दूसरी रेखा पर जाएंगे तो 45, क्योंकि गोल है पूरा ऐसा। जैसे मान लो सिद्धशिला होती ना ऐसा गोल, और गोल ऐसा बनकर के कहीं से भी नापेंगे आप, वो नियम से 45 लाख योजन तो बराबर है। अब आप कम बढ़ कह रहे हैं तो मालूम नहीं कैसे आपने निकाला। पुण्योदय जिनवाणी आदिनाथ और सुधा कलश के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में शांतिनाथ अतिशय क्षेत्र बोहरीवन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के विशाल परिसर के सभा मंडप में प्रत्यक्ष में बैठे जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में अनंत कोटि इक्षामि इक्षामि इक्षामि। जैसा कि आप सभी को विदित है और बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन नए चमत्कार और नए आयाम स्थापित होते जा रहे हैं। 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम शिष्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये पंचकल्याणक यहाँ पर प्रारंभ होंगे और इन पंचकल्याणों का पात्र चयन 14 मार्च होली के दिन इसी परिसर बोहरीवन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के परिसर से होने जा रहा है। आप सभी लोग विनम्र अनुरोध के साथ इस क्षेत्र पर दर्शनार्थ भी पधारें और इस पात्र चयन में अपना पार्टिसिपेट भी अवश्य करें। जिन्हें भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैन 9009265266 संजय जैन, इन नंबरों पर संपर्क करके आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अभी प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा के ऊपर महामस्तकाभिषेक और शांतिधारा दोनों गुरुदेव परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में संपन्न होगी। कल भी महामस्तकाभिषेक और शांतिधारा प्रातः 9 बजे से प्रवचन के बाद प्रारंभ होगी। आप सभी जो भी श्रोता हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, सभी लोग यहाँ पर पधार कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्य अर्जन करें। ऑनलाइन शांतिधारा के लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पुनः एक दफ़े नंबर बोल रहा हूँ, आप नोट करें 9584543368 प्रशांत जैन, 9009265266
संजय जैन। आज हमारे बीच में जबलपुर से यशस्वी विद्वान अमत जी शास्त्री, जिन्होंने सांगानेर से शास्त्री की है और जबलपुर में अपनी सेवाएं हैं। जबलपुर भर में क्यों शिविरों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से वो अपनी सेवाएं पूरी समाज को समर्पित हैं और पूरी मन वचन काय से आपको वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपने भाव हम तक रखें। अभी कक्का जी ने बताया कि पंच कल्याणक यहाँ पर होने वाला है और महाराज जी पंच कल्याणक तो बहुरी बंद का हो रहा है, लेकिन आसपास की समाज तो इससे प्रसन्न है ही। जबलपुर भली 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ के भी लोग बहुत प्रसन्न हैं। जब आज मैं आपके आशीर्वाद से जो लाडगंज में स्वाध्याय क्लास लेता हूँ, उसमें महाराज जी गौमट सार की क्लास चल रही थी, तो उसमें चर्चा आई कि 12 वर्षीय का पेपर 13 तारीख को है। तो कुछ श्राविकाएं बोली कि वो तो पंच कल्याणक के बीच में पड़ेगा, तो भैया जी हम पंच कल्याणक में जाएंगे कि पेपर देंगे। तो हमने उनसे कहा कि हम प्रदीप भैया से बात कर लेंगे, उनके लिए उस दिन की विशेष छूट रहेगी। पंच कल्याणक में से आप सब जबलपुर आके पेपर दे देना और पंच कल्याणक में बैठ जाना। तो इतना उत्साह 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो आपने दिया है उसके लिए है। और वास्तव में इससे तीर्थ क्षेत्र का जब पंच कल्याणक होगा, यहाँ की कमेटी पूरी व्यवस्था में लगी कि जो भी आसपास के लोग आएंगे इस पंच कल्याणक में बैठने के लिए, कैसे उनके लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए और 5 दिन आप एक तीर्थ क्षेत्र पर रह करके पंच कल्याणक का आनंद लेंगे। महाराज जी किसी से जिज्ञासा भी जागृत होती है कि जब शहरों के बीच में पंच कल्याणक होता है तो लोग विधान में तो अपने वहां पर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं, बाकी क्रियाएं करते हैं, लेकिन जब एक तीर्थ क्षेत्र पर आकर के दिन भर यहाँ पर रहते हो, पंच कल्याण की हर एक क्रिया को बारीकी से देखते हो, करने का सौभाग्य मिलता है, तो तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक में पात्र बनने में, इंद्र इंद्राणी बनने में क्या फल मिलेगा, उसकी क्या और ज्यादा महिमा होगी, ये जिज्ञासा पूज्य श्री आपके चरणों में। कोई भी क्रिया का फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव की मर्यादा को लिए होता है। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषा, तद विशेषा, इन सारे सूत्रों से है कि एक ही क्रिया नाना क्षेत्रों पर करने से फल भी नाना प्रकार के। प्रवचन सार के अंदर पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने चारे चूलका में कहा, बीज एक ही है लेकिन नाना प्रकार के खेतों में बोने से नाना प्रकार की फसल आती है। बीज एक ही है लेकिन किसी ने किसी खेत में बोया, किसी ने, लेकिन वो फसल सभी खेतों की एक समान नहीं आती। तो यह उदाहरण देकर के पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने एक बहुत बड़ा संदेशा दिया कि हर चीज के समय देखना कि ये भले तुम्हारा इंद्र बनना है, लेकिन वो इंद्र किस खेत में बोया जा रहा है, वो इंद्र कहाँ का बन रहा है। एक कॉलोनी के मंदिर का बन रहा है, एक नगर के मंदिर का बन रहा है, और एक सारे जगत के तीर्थ क्षेत्र का बन रहा है। इंद्र सब हैं, क्रियाएं वही हैं, लेकिन उनके दिए हुए कार्य का कितने लोग लाभ लेंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने का संकल्प है। तो तीर्थ क्षेत्र का जब कोई पंच कल्याणक होता है तो उसकी बहुत बड़ी विशेषताएं होती है, क्योंकि वो व्यापक होता है, उस पर दृष्टिकोण सबका होता है। हम मंदिर बनाने की बात करते हैं कि तुम लोग मंदिर बनाते हो, मूर्ति बैठालते हो, तो अपने गांव में, अपने नगर में मूर्ति बैठालना और एक तीर्थ क्षेत्र पर 24 कोई मंदिर बनाना, बहुत अंतर है। यानी 24 मंदिर एक कॉलोनी में अकेले तुम बना लो और तीर्थ क्षेत्र पर एक मंदिर 24 का बना लो तो 24 से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत व्यापकता है, निस्वार्थता है। अपने लिए नहीं बनाया, अपना कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन सारा जगत इसका लाभ लेवे, सारे जगत को लाभ मिले, इसी भावना के साथ जो कार्य किया जाता है उसका सब अलग अलग, इंद्र का फल अलग, दर्शन का फल अलग,
उन मूर्तियों के अतिशय का फल अलग है। वही मूर्ति जब तीर्थ पर बैठती है तो अतिशय संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। ऐसे जब मंदिर जब विस्तृत तुम खोल देते हो, आज वो मंदिर थे सामान, जब से वो तीर्थ बने हैं, सारे जगत की श्रद्धा का केंद्र बन गया। कितने मंदिर थे जो तीर्थ बन गए। पहले मंदिर थे, सांगानेर का एक मंदिर था, लेकिन आज वो तीर्थ बन गया। पहले एक छोटे से मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज वो इतना विस्तार कर लिया। बहोरी बन चांदखेड़ी एक मंदिर था पुराना, बहुत पुराना। हनुमान ताल एक मंदिर था, तीर्थ बन गया। बहोरी बन भी बहुत पुराने इतिहास में जाओ तो एक मंदिर था, यहाँ के लोगों ने एक मंदिर बनाया था। आज वो विस्तृत होते होते एक तीर्थ नहीं, महातीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। वही मूर्ति एक छोटे से गांव ने अपने लिए बनाई थी, लेकिन आज विस्तार होते होते वो जगत की श्रद्धा का केंद्र बन गया, आस्था का केंद्र बन गया। तो इसका फल अपने आप में व्यापक होता है। शास्त्रों के अनुसार सबका अलग अलग 30 क्षेत्रों में जब कभी तुम्हें विधान करने का, पंचकर्म में इंद्र बनने का, माता पिता बनने का, 24 बैठालने का, दान देने का मन हो, तो उस समय सबसे पहले तीर्थ क्षेत्र चुनना चाहिए कि हमारा दान किसी तीर्थ पर लगे जो सारे जगत के लिए काम आए। गांव के मंदिर तो समाज उठ जाए तो मंदिर उठ जाता है, लेकिन तीर्थ पे बना हुआ मंदिर भली समाज उठ जाए तो उठ जाए, लेकिन आज तक कोई तीर्थ उठा? तीर्थ कभी नहीं उठा। बड़े जंगलों में तीर्थ हैं, बड़ी समाज सब उठ गई वहां से, लेकिन तीर्थ नहीं उठे। तीर्थ आज भी चल रहे हैं, बड़ी समाज चली गई वहां से, कोई समाज नहीं है, लेकिन तीर्थ की व्यवस्थाएं हो रही हैं, तीर्थ चल रहे हैं। तो तीर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी एक व्यवस्था है, बहुत बड़ा खेत है जो उपजाऊ है, जो बहुत महान है। महाराज श्री, मंदिरों को तीर्थ तो हमने बनते देखा है, और वह देखा है तो आपके सानिध्य में, आपके निर्देशन में कई मंदिर ऐसे बने हैं कि अब वो तीर्थ जैसे लगने लगे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण, आज कहीं भी आप तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे, वहां महाराज जी के आशीर्वाद से जो जिनालय बने हैं वो एक तीर्थ का रूप ले लेते हैं। आज अग्रवाल कॉलोनी की जैन समाज यहां पर बैठी हुई है। पूरी समाज की महिला मंडल, वर्तमान कमेटी, पूर्व कमेटी, समाज के लोग आज यहां पर उपस्थित हैं, और वो ये भावना लेकर के आए हैं कि गुरुदेव आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर के जिनालय का निर्माण हो, जिससे वो भी एक तीर्थ का रूप ले सके। उनकी ओर से जिज्ञासा कर रहे हैं वहां के अध्यक्ष राजेश जी जैन सीए, उनके साथ पूरी समिति खड़ी हो जाएगी और अपनी जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदित करेंगे। महिलाएं भी आ जाएं। शुरू। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में समस्त जैन मिलन समिति के द्वारा बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। क्षुल्लक के चरणों में बारंबार इच्छामी करते हैं महर्षि, इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। महर्षि सन 2022 में जबलपुर नगर को जब आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, तो उसमें अग्रवाल कॉलोनी को भी एकमात्र एक दिन का सानिध्य प्राप्त हुआ, और वो अग्रवाल कॉलोनी का ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ अग्रवाल कॉलोनी को कि अग्रवाल कॉलोनी के दिन ही बदल गए। आपके आशीर्वाद से, आपके चरण पड़ने से, जो अग्रवाल कॉलोनी के लोग, हम सभी लोग सोच नहीं सकते थे कि हम लोग किसी जिनालय के लिए इतनी बड़ी भूमि खरीद पाएंगे। आज आपके आशीर्वाद से 10,350 स्क्वायर फीट अग्रवाल कॉलोनी ने जिनालय के लिए जमीन क्रय कर चुके हैं। अब महाराज जी, हम सभी लोगों का बड़ा विनम्र आग्रह है आपके श्री चरणों में कि जिनालय के लिए भूमि तो क्रय हो चुकी है, मगर भूमि पूजन के पश्चात शीघ्र जिनालय का निर्माण, और जिनालय के निर्माण के पश्चात शीघ्र पंचकल्याणक आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य से हम सभी को प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से आज अग्रवाल कॉलोनी जैन मिलन समिति के वर्तमान और पूर्व
सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित होकर एक स्वीकृति पत्र यहाँ पे आपके समक्ष लेकर आए हैं। हम उस स्वीकृति पत्र को आपके समक्ष वाचन करना चाहते हैं। महाराज जी, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से जैन मिलन समिति अग्रवाल कॉलोनी द्वारा नवीन मंदिर हेतु 10,350 वर्ग फुट भूमि का क्रय करना संभव हो सका। जैन मिलन समिति अग्रवाल कॉलोनी की संपूर्ण समाज उस भूमि पर नवीन जिनालय का निर्माण करना चाहती है। इस हेतु जैन मिलन समिति अग्रवाल कॉलोनी की संपूर्ण समाज यह संकल्प लेती है एवं पूर्णतः संकल्पित है कि अग्रवाल कॉलोनी में बनने वाले जिनालय की भूमि का भूमि पूजन, जिनालय का आकार प्रकार, जिनालय के निर्माण से संबंधित निर्देशन एवं जिनालय के निर्माण पूर्ण होने तक सभी प्रकार के कार्य पूजनीय निर्यापक श्री सुधा सागर महाराज जी के निर्देशन में होगा एवं निर्माण में जो भी निर्देश महाराज श्री का होगा हम सभी उसको सर्वमान्य, हम सभी के लिए वह सर्वमान्य होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पर महाराज श्री सत्संग के सानिध्य में या उनकी आज्ञा अनुसार पंच कल्याणक समाज द्वारा किया जाएगा। महाराज श्री इस स्वीकृति पत्र को आशीर्वाद दीजिएगा और महाराज श्री शीघ्र अग्रवाल कॉलोनी में अपनी अगवानी का आशीर्वाद दिएगा। नमोस्तु मासी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आजकल क्या है कि आशीर्वाद देने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन आशीर्वाद के आगे के संबंध में विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देखते हैं क्या होता है। अभी हमें खुद नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। जो होगा सो देखा जाएगा। ये लोग तो महाराज पूरा मन बना के बैठे अग्रवाल कॉलोनी की। जिस दिन आपके चरण पड़ गए उस दिन इन्हीं की होली दिवाली अग्रवाल कॉलोनी की हो जाएगी। और महाराज जी, स्थिति यह है कि जब से आपके पास ये नक्शा का पूरा आकार प्रकार तैयार हुआ है और अग्रवाल कॉलोनी जैन मिलन समिति के सारे सदस्यों को पूरी जानकारी है, उनमें इतनी ऊर्जा बढ़ गई है, इतना उत्साह हो गया है कि जैसे ही महाराज श्री आए तो ऐसा लगे कि हमारा जिनालय तैयार हो गया है। यहाँ तक कि जिनालय कैसा बनेगा और कौन सा श्रावक, कौन सा पुजारी कहाँ पे किस वेदी पे पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, यह भी उनमें मन में तय कर लिया है। महाराज जी, आपका जब तक आप नहीं आएंगे तब तक भूमि पूजन नहीं होगी और जब तक आप नहीं आएंगे भूमि पूजन नहीं होगी तो जिनालय का निर्माण नहीं होगा और जिनालय का निर्माण नहीं होगा तो पंच कल्याणक नहीं होगा। हम लोग संकल्पित हैं, जब भी आप आएंगे तभी भूमि पूजन होगी, निर्माण होगा। नमो सुभाष। और बहुत अच्छी भावना आप सभी ने रखी है। पूज्य महाराज श्री ने जहां पर जिनालयों के तो अनेक तीर्थों के निर्माण कराए ही, वहीं ज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य महाराज श्री ने किया। 1000 वर्ष की जब ऐतिहासिक परंपरा आप देखेंगे तो आपको हजारों विद्वान तैयार करने वाला छात्रावास एक भी नहीं दिखाई देगा जैन समाज का। वो महाराज श्री की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना महाराज श्री का जब जयपुर चातुर्मास हुआ तब वहां पर की गई। और महाराज जी प्रत्येक वर्ष सांगानेर संस्थान में बच्चों की भर्ती होती है और हर वर्ष महाराज जी लगभग 250 से अधिक बालक लोग प्रवेश की भावना लेकर के आते हैं और लगभग इतनी ही जब से आपने बालिका छात्रावास खोला है बालिकाएं आती हैं। लेकिन हम सब व्यवस्था की दृष्टि से और उनमें से चयन करके लगभग 50-50 बालक बालिकाओं को लेते हैं। इस वर्ष बालकों का जो चयन शिविर है मैं घोषणा कर रहा हूं, जो लोग भी अपने बच्चों को जिनकी 10वीं क्लास जो पास हो गए हैं इस बार जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, 11वीं से जो पढ़ना चाहते हैं सांगानेर में छात्रावास में, उन बच्चों के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं आप इन बालकों को अपने शिविर में भेजिएगा। ललितपुर में पहला चयन शिविर लगेगा जो कि 27 मार्च से 30 मार्च को तीर्थ क्षेत्र ललितपुर क्षेत्रपाल जी में शिविर का आयोजन होगा। यहां पर आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी बहुत सारे बच्चे संस्थान में आकर के पढ़ते हैं, तो एलोरा महाराष्ट्र में भी एक शिविर का आयोजन होगा जो कि 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगा। पारसनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम जैन गुरुकुल एलोरा औरंगाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा जो चयन शिविर होगा जिसमें बच्चों को आते हैं बच्चे तो उनके वहीं पर 3 दिन तक
हम लोग जिस क्षेत्र पर शिविर लगाते हैं वहां पर आपके बच्चों को रखते हैं, धार्मिक पढ़ाते हैं, उसके बाद उनका पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो बच्चा प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, जो चयनित होते हैं, उनको सांगानेर संस्थान में पढ़ने का अवसर मिलता है। जबलपुर में तीसरा शिविर लगाया जाएगा जो कि 8 मई से 11 मई तक होगा, जो कि श्री प्रसन्नहारी तीर्थक्षेत्र मड़िया जी जबलपुर में इस शिविर का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश और आसपास के लोग इस शिविर में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और अंतिम चयन शिविर यदि इनमें से आप किसी में नहीं पहुंच पाते किसी कारणवश, तो सांगानेर संस्थान में ही लगाया जाता है, जो कि 19 से 22 जून तक आयोजन किया जाएगा। जो भी अपने बच्चों को शिविर में भेजना चाहें जरूर भेजें। महाराज श्री, अभी आपके आशीर्वाद से मुझे कतारगाम सूरत में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने हेतु जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और जब वहां पर हमने बताया कि इस प्रकार से हम बच्चों को लेते हैं, लेकिन कई बार और ज्यादा समाज सहयोग करे तो और ज्यादा बच्चों को ले पाए, तो वहां पर भी लगभग 5 बालकों के लिए उन्होंने घोषणा की थी, जिनमें 1-1 लाख रुपए 1-1 साल के बच्चों के जिन्होंने दिए थे, उन 2 नामों की घोषणा कर रहे। बाकी की लिस्ट बहुत लंबी है, तो मेन 2 नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। श्री मेहता बहन अमित भाई कापड़िया, जो कि विधान पुण्यार्जक परिवार थे, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए दी थी। और इन्होंने महाराज जी कह दिया था कि विधान में जितने भी लोग बैठे हैं, पूरा द्रव्य वगैरह जो भी हम लगा रहे हैं, हमें किसी से कोई द्रव्य का सहयोग नहीं चाहिए, आपको जो भी सहयोग देना हो सांगानेर संस्थान में दो, ऐसी इनकी भावना थी। ऐसे हर विधान कराने वाला भाव बने तो एक ज्ञान का संस्थान और मजबूत होगा। 1 लाख रुपए की राशि जो मिलन बहन स्वाध्यायी है, आपके आशीर्वाद से पूरे सूरत में स्वाध्याय की प्रभावना करती, उनकी बेटी डॉक्टर कुशा जैन, निमित्त जैन दोषी, इनके बेदी दामाद ने भी दी थी। और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जिनमें पूरी कतारगाम जैन समाज धन्यवाद की पात्र है। पूज्य श्री, जब सांगानेर संस्थान में हम लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं, तो उसके पूर्व का जीवन जो रहता है और बाद का जो जीवन होता है, वो पूरा परिवर्तन हो जाता है। आपने ये तो बताया सांगानेर संस्थान आपने किस प्रकार से वो घटना हुई रो आपने खोला, लेकिन महाराज जी, क्या हम लोगों का पूर्व भाव का आपके साथ सांगानेर वालों का कोई ऐसा संबंध था कि आपकी प्रेरणा से जो संस्थान खुला उसमें पढ़ने का अवसर मिला, और आगे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, अब वो विद्या को पढ़ के उन्हें क्या फल मिलेगा, ये जिज्ञासा हमारे सतीश जी ने वहां पर भेजी है, जिन्होंने घोषणा करवाई है हमारे प्राचार्य महोदय जी ने। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज को, आज लोग कहते हैं कि पंचम काल है, धर्म को लोग पढ़ना नहीं चाहते, संस्कारित लोग होना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं। यदि हम अच्छे ढंग से लोगों को ज्ञान दें तो आज भी लोग धर्म को लेने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं कोई धर्म पढ़ना नहीं चाहते। मैंने देखा कि 12 वर्षीय कोर्स को जब शुरू किया, बोले महाराज जी कौन पढ़ेगा। आज सारे भारत में हजारों लोग, एक विधि बनी, एक व्यवस्था बनी। हम आज सीधा आरोप लगाते हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। कौन कह रहा बिगड़ रहे हैं? तुम सुधार ही नहीं रहे हो, तुम सुधारनी नहीं चाहते हो, बिगड़ने की बात करते हो। आज कौन बच्चे बिगड़ रहे हैं बताओ, क्यों, कौन बिगड़ रहे, कहां बिगड़ रहे हैं? आज तुम सुधारना नहीं चाहते हो। आज कितने माता पिता हैं जो बिगड़ने की बात करते हैं, लेकिन बच्चे को सुधारने के लिए पाठशाला नहीं भेजते। 90% बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं, वे बिगड़ते नहीं हैं बल्कि सुधरते ही हैं। तुम सुधारने नहीं चाहते। 10% पाठशाला के बच्चे भी बिगड़ जाते, लेकिन 5 साल यदि बच्चों को पाठशाला में पढ़ा दिया जाए तो वो जिंदगी में वातावरण कैसे मिलेगा, और पाठशाला के संस्कार उसके अंतर्गत नियम से रहते हैं। और यदि लोग कहते थे कि ये तो आप कौन स्वाध्याय करेगा, आज देखो सारे भारत के कोने कोने में, यहां तक की चिंता जैसे आप लोग चिंता करते हो ना कि महाराज पंचकर्मा को उस समय मत रखना जिस समय परीक्षाएं हों। बताओ, देखो अब क्रेज देखो, पंच कल्याणक 12 वर्षीय कोर्स की परीक्षा के दिन रखा तो भी चिंता का विषय बन गया, तो भी लोग कहने लगे पंचकर्णक है। तो ये होती क्रेज। हर चीज की एक व्यवस्था करो। इसी प्रकार लोग कहते धर्म को आज कोई पढ़ना नहीं, कौन शास्त्री आचार्य पढ़ेगा। पढ़ाने वालों की कमी है, समाज की कमी है। आज हमने देखे कि जो पुराने विद्यालय बंद क्यों हुए,
क्यों वाराणसी के विद्यालय? क्योंकि उनका युग के अनुसार उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, व्यवस्थाएं नहीं दी, सुविधाएं नहीं दी, उपेक्षाएं की, कमेटी सक्रिय नहीं रही। इसके परिणाम है। यदि व्यवस्थित ढंग से आज सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान एक व्यवस्थित ढंग से समाज के सामने आया है, तो आप देखो वहां पर अब इस शिविर के नाम बताए इन्होंने, एक एक शिविर में 100-100 बच्चे आएंगे और उनमें से 10 ले पाएंगे, तब अब बोलो कितना स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया। 10-15 बच्चे ले पाना है, क्योंकि पूरे मिलाकर 50 बच्चे लेना है, 60 बच्चे लेना है, और कहीं 50 कहीं 100 बच्चे आएंगे। उनमें से शिविर लगेगा, शिविर में उनको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद फिर उनको देखा जाएगा कि इनके ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। हमने 3 दिन 4 दिन 8 दिन में जो पढ़ाया है उसमें से कितना ग्रहण कर पाए, इनकी स्मृति शक्ति कितनी है। आजकल संस्थान का एडमिशन ऐसे हो गया जैसे एक बहुत बड़े इंजीनियर कॉलेज का इंटरव्यू हो रहा। पहले पढ़ाएंगे, उसमें अच्छा होगा तो ठीक है, बच्चे और बच्चियों का दोनों की स्थिति यही है। इंटरव्यू तो एक विधिवत रूप से आज संस्कार दिए, और सांगानेर संस्था से पढ़ने वाले जो उपलब्धि समाज को हुई, धर्म की ही नहीं धन की तरफ से। जो बच्चे यदि संस्थान नहीं होता तो यदि महत मंदिरों में पुजारी बन रहे होते, और आज पुजारी तो क्या, वे महापंडित बन रहे हैं, विद्वान बन रहे हैं। आज वो टीचर भी बनने लायक होते कि नहीं होते ये नहीं कह सकते, लेकिन आज संस्थान से पढ़ने के बाद आज इनकी मांग बढ़ रही है। लौकिक स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की उतनी मांग नहीं है जितनी संस्थान में पढ़ने वालों की मांग है, क्योंकि संस्कृत के, प्राकृत के, हिंदी के टीचर चाहिए, कहां से मिलेंगे। तो एक सांगानेर संस्थान ने अपना एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि आज लोग उसे अपनी जिंदगी का भविष्य समझने लगे हैं कि यदि हमारी जिंदगी का भविष्य उज्ज्वल करना है, हमारे कुल परंपरा की रक्षा करना है और बच्चे को भी पैर पे खड़ा करना है, तो और कहीं जगह मिले या नहीं मिले, श्रमण संस्कृति संस्थान जरूर बच्चों की जिंदगी को भी संभालता है और धर्म को भी संभालता है। इस संस्थान की वो पंक्तियां जो बहुत पुरानी चलती हैं, कला 72 पुरुष की, जा में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा जीव उद्धार। ये 2 कलाएं मुख्य होती हैं। आज लौकिक पढ़ाई में जीविका तो है लेकिन उद्धार नहीं है, लेकिन सांगानेर संस्थान में ये दोनों कलाएं हैं, एक जीव का उद्धार और एक आजीविका। सांगानेर से पढ़ने वाला व्यक्ति आजीविका भी कमाता है और अपने स्वयं का भी उद्धार करता है। तो इस पंक्तियों को सार्थक रूप देने वाला आज पूरे विश्व के अंदर मात्र एक संस्थान है। विश्व के अंदर कॉलेज बहुत है, सभी कॉलेज दुनिया, वहां आजीविका मिलती है लेकिन जीव उद्धार की कोई चर्चा नहीं है। चाहे वो कैसा भी स्थान हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियर हो, वहां चारित्र संबंधी, आचार और के संबंधी कोई चर्चा नहीं। उनका एक ही है, ज्ञान प्राप्त करो। तो आजीविका का साधन तो आज विज्ञान सिखा रहा है। बहुत आजीविका के तो बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन आजीविका के साथ जीव का उद्धार करने वाला जैनियों का एक बहुत बड़ा रूप सांगानेर संस्थान है, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चे बच्चियां आजीविका को भी कमाएं और अपना उद्धार भी करें। उनको सांगानेर के लिए माला फेरना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा सांगानेर भेजना चाहिए, सांगानेर में एडमिशन करने के लिए माला फेरना चाहिए, और हो जाए तो अवभाग्य मानना चाहिए कि मेरा एडमिशन हो गया। जैसे लोग खुशी कर मनाते, अरे हमारे बच्चे का एडमिशन वहां हो गया, माता पिता बड़े खुश होते, सब लोग अच्छा उस कॉलेज में हो गया। ऐसे ही स्थिति जहां है कि सांगानेर संस्थान में यदि आपके बच्ची का एडमिशन हो जाए तो खुशी मनाओ कि हम वो भाग्यशाली हैं कि मेरा बेटा बिटिया का एडमिशन सांगानेर संस्थान में हो गया, जहां आजीविका तो चलेगी लेकिन जीव का उद्धार भी होगा।
महाराज जी जितने भी लोग संस्थान में पढ़े आज जहां पर भी हैं बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। जिज्ञासा करें मुकेश जी जैन, इसके बाद तैयार रहे पूजा जी जैन गुना। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हम सब अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर वासी यही चाहते कि हमारे जिन मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, पर हम सभी को विदित है कि जब तक गुरु चरण वहाँ नहीं पड़ेंगे ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हे गुरुदेव, हम सब चाहते हैं कि आप अग्रवाल कॉलोनी में अपने चरण रखें और हमारे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव आपके चरणों में ये है कि हम श्रावक के 6 कर्तव्य बताए गए हैं, पर उसमें दान और पूजा को मुख्य क्यों बताया है? क्योंकि दान और पूजा जो है गृहस्थ का मूल पाप होता है कमाई से और भोजन में। एक तो कमाने में पाप करता है, दूसरा भोगने में पाप करता है, और दोनों में सिद्धि चाहिए। एक तो जितना भी आरंभ परिग्रह होता है गृहस्थ कमाने में और भोगने में करता है, और दूसरा गृहस्थ का भाव होता है कमाई भी अच्छी हो और खवाई भी अच्छी हो, खाना भी अच्छा मिले, पहनने अच्छा मिले, रहने अच्छा मिले। और ये अच्छे कब होंगे? जब कमाई होगी। तो कमाने का साधन दान है और भोगने का साधन पूजा है। दोनों की सिद्धि चाहिए, दोनों की सिद्धि चाहिए। कि व्यक्ति चाहता है कि हमारे लिए जो परिवार है, घर है, धन दौलत है, इसको हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। कोई परिस्थिति नहीं हो, कोई हाली बीमारी नहीं हो, कोई ऐसी स्थिति नहीं हो, और चाहता है कि मैं कुछ भी धन पर करूं, व्यापार धंधा, तो उसमें अच्छी इनकम हो। तो दान और उपयोग, उपभोग, ये दोनों के मूल स्रोत हैं दान और पूजा। अच्छी कमाई करना है, अच्छे कमाने का साधन जानना है कि हम जिस कार्य करें लाभ मिले, तो वो पुण्य तो दान से ही बनता है। और चाहते हैं कि नहीं हमारे जीवन में बहुत यश फैले, हम बहुत सब तरफ से अनुकूल रहें, तो वो पूजा से आता है। इसे दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, दान और पूजा मुख्य धर्म कहे गए हैं। इस अपेक्षा पूजा जैन गुना, और इसके बाद तैयार रहेंगे नीलू जैन पहाड़ी। महाराज जी, पूरे परिवार गुना की तरफ से आपको त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक ये कि सैद्धांतिक शास्त्र क्या होते हैं और उन्हें कहते हैं कि संधि काल के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि भक्तांबर जी विधान जो करते हैं, तो उसमें लोग कहते हैं कि विधान कर लिया, अब भक्तांबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जिसका नियम है। तो महाराज जी इसका क्या सिद्धांत ग्रंथों का अर्थ होता है सिद्धों का वर्णन अंत में हो, निगोद से लेकर के क्रम से करते हुए सिद्धों तक जब जाया जाए, उसको बोलते हैं सिद्धांत। निगोद से शुरू किया जाएगा वर्णन, जैसे गोमट सार, जीवकांड, एक सिद्धांत नीचे से शुरू किया जाएगा, ऊपर तक सिद्धों तक जाएंगे, सतखंडागम आदि, ये सब वही है। ये सैद्धांतिक ग्रंथ कहलाते हैं। और एक होते हैं भावनापरक ग्रंथ। उन भावनापरक ग्रंथों में क्रमबद्धता नहीं रहती, मात्र भावना को महत्व रहता है, जैसे समय सार है और भी श्रावकाचार है। इनमें वर्णन क्रम से नहीं है, इनका वर्णन मात्र विवक्षित लेकर है। रत्नगान श्रावकाचार है, उनका वर्णन सामान्य है, नरक निगोद का वर्णन नहीं है। आगे जाकर मोक्ष का वर्णन फल रूप में है, मोक्ष कैसा है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, ऐसा कुछ नहीं बताया, मात्र फल रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार संसार के क्रमबद्धता नहीं बताई, मात्र एक संसार का स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार के ये भावनात्मक ग्रंथ कहलाते हैं। और सैद्धांतिक ग्रंथ जो हैं, सिद्धों का वर्णन, कर्म सिद्धांत के जितने ग्रंथ हैं, ये सब सैद्धांतिक। वैसे मूल रूप से सैद्धांतिक ग्रंथों को गृहस्थों को पढ़ने की अनुमति ही नहीं दी, अनुमति ही नहीं है। भावनात्मक ग्रंथ आप लोग पढ़ सकते हैं।
अब संधि आदिकार की चर्चाएं हम साधुओं के कोर्स में है। तुम लोगों के शाब्काचारों में हमें कहीं ऐसा देखने में आया नहीं। शाब्काचारों में कहीं भी देखने में नहीं आया कि इस व्यवस्था की व्यवस्था किसी शाब्काचार में की हो। और बस मूला धवला जी में यही जरूर कहा, ग्रस्तों को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो आप लोगों को जो भावनात्मक ग्रंथ है ये पढ़ लेते हो, बाकी नहीं पढ़ना। सैद्धांतिक रूप से षटखंडगम आदि ग्रंथों को आचार्य ने कभी ग्रस्तों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी। ऐसा महर्षि वो भक्तांबर जी, भक्तांबर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भक्तांबर जितने बार पढ़ो उतने बार कम है। ठीक है, टाइम नहीं है तो विधान कर लिया तो कर लिया। विधान के बाद भी अगर भक्तांबर पढ़ते हैं तो कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं। जितने बार पढ़ो तो कोई बाधा नहीं। ये प्रश्न उठाया कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हम 3 बार मंदिर जाते हैं, गृहस्थ की कृति कर्म में आया, यदि चौथी बार जाएं तो उन्होंने कहा बार बार जाओ ना। हमारे कौन सी बनाई है? कोई आज जिन्होंने महामस्तकाभिषेक करके पुण्य अर्जन किया है, ऐसे बाबूलाल, सत्येंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, संदीप कुमार जैन, पहाड़ी निवार, नंबर 18, इनका फिक्स हो गया महाराज जी, नंबर 18। 1,11,000 रुपए की राशि से इन्होंने आज शांति धारा प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ इनका 11,000 रुपये श्रीमती सरोज, नीलेश, प्रशांत, राहुल, आवेश, मनीष, समस्त गुरुभक्त परिवार, सागर, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि से अभिषेक किया है। सुधीर जैन, निशा जैन अध्यक्ष हैं ये सेहोरा जैन समाज के, इन्होंने आहार दान गुरुदेव का 9 भक्ति पूर्वक दिया और एक आधारशिला रखने की इन्होंने स्वीकृत प्रदान की है क्षेत्र के लिए 1,11,000 रुपये की राशि से। श्रीमान मुकेश कुमार जैन, ब्रह्मचारी दीदी, हेमलता दीदी, श्रीमती सीमा जैन, शुभम, युवराज जैन, इंदौर, इन्होंने ऑनलाइन शांतिधारा ऑनलाइन 51,000 रुपये की राशि से एक विधान की स्वीकृति दी है। मनीष जैन, आर्यन जैन, अयोध्या नगर, भोपाल, उन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि से आज शांतिधारा ऑनलाइन की है। सभी के पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। 11,000 रुपये की राशि इन्होंने भी महाराज श्री को आहार दिए थे और क्षेत्र के निर्माण के लिए इन्होंने 11,000 रुपये की राशि डॉक्टर R.K. जैन, किरण जैन, सेहोरा 11,000 रुपये की राशि इन्होंने मंदिर जीर्णोद्धार क्षेत्र निर्माण के लिए दी है। जोरदार तालियों के साथ हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पंच कल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बहोरीबंद क्षेत्र के इस विशाल परिसर से होने जा रहा है। परम पूज्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में यह पंच कल्याणक प्रारंभ होगा। 14 मार्च को पात्र चयन इस पंच कल्याणक महोत्सव के जो पात्र हैं माता पिता है, ईशान हैं, राजा श्रेयांश हैं, राजा सोम हैं, कुबेर हैं, सभी महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, सभी पात्रों का, मुख्य पात्रों का चयन 14 मार्च होली के दिन इसी परिसर बहोरीबंद परिसर से होगा। और कल पुनः यहाँ पर महामस्तक अभिषेक शांतिधारा यहाँ पर होगी। जिन्हें भी ऑनलाइन शांतिधारा कराना है और स्वयं आके करना है वो प्रशांत जैन 9584543368 पर संपर्क कर सकते हैं। सेकंड नंबर है 9009265266। संजय जैन, इनसे संपर्क करके आप अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप शांतिधारा गुरुदेव के मुखारविंद से कराने में अपना पुण्य अर्जन कर सकते हैं। नीलू जैन, पहाड़ी। और इसके बाद तरह रहेंगे आज के आहारदान पुण्यार्जक श्रीमती निशा जैन, सुधीर के मूल नायक 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। मुनि निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महाराज जी की जय। सभी छुल्लक महाराज जी को छामी छामी। महाराज जी, मैं कैसे समझूं कि मेरा मूल क्या है और मैं ये कैसे विश्वास करूं कि मैं इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूं। नमस्ते महाराज जी। मूल क्या है? मतलब मेरा मूल कीमत वैल्यू क्या है महाराज जी? मूल्य कहो, मूल नहीं।
मूल आना जड़ होता है और मूल्य आना कीमत होती है। कीमत तो स्वयं अपने आप को आंकना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितने सुखी हैं। हमने मन पाया तो कितनी अच्छी बातें हमारे दिमाग में आई। जब जब हमारे मन में कोई अच्छी बात आई और हमें आनंद हुआ तो समझ लेना अनमोल है। हमारी आंखों से हमने कुछ चीज देखी और ऐसी अनुभूति हुई, काश आंख नहीं होती तो हम इस आनंद से वंचित रह जाते। आज आंख है तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हम जीवों को बचा रहे हैं। तो ये तो आपके आनंद की अनुभूति के ऊपर है कि आप किस समय क्या चीज को पा करके कितने आत्मा के अंदर सुख की अनुभूति हुई है, उस समय उसका मूल्य पता चलता है। सुख जब होता है उससे बड़ा मूल्य कोई चीज नहीं होती, और दुख होता है तो उससे बड़ा अभिशाप भी कुछ नहीं होता। अपनी ही वस्तु जैसे धन है, धन काम आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसी धन से यदि प्राण चले जाएं तो ये तो मूल्यांकन करना अपनी जिंदगी के ऊपर आधारित है। और मैं कैसे समझूं कि मैं इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूँ? समझने से महत्वपूर्ण इंसान नहीं होते तो आज हमारे सामने कैसे खड़ी होते? महत्वपूर्ण इंसान नहीं होते तो बहोरी बंध के छेद के दर्शन ही नहीं होते। महत्वपूर्ण इंसान नहीं होते तो तुम्हारे जैन कुल में जन्म ही नहीं होता। महत्वपूर्ण इंसान नहीं होते तो तुम्हें ये भी जानने का भाव नहीं होता कि मेरा मूल्य क्या है, मैं महत्वपूर्ण हूं। हेरों खेरों को भाव नहीं होता, इज्जत वालों को ही होता है कि मेरी इज्जत क्या है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो क्या कमाते, वो कहते इज्जत क्या चीज होती है। तो ये प्रश्न ही बता रहा है कि स्वयं में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अपने श्रीमती निशा जैन, सुधीर जैन। धारक गुरुवर के त्रय रत्नों की आभा से दसों दिशाएं शोभित हैं, से दसों दिशाएं शोभित हैं। त्याग तपस्वी वात्सलधारी, त्याग तपस्वी वात्सलधारी की सुंदर छवि सबके मन में अंकित है। अध्यात्म जगत के अद्वितीय महासंत के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए महाराज श्री आज की मैं जिज्ञासा आपके सामने रखती हूँ। गुरुवर, बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा है कि जब कबूतर और कबूतरी मात्र आहार की अनुमोदना से मनुष्य गति में जन्म ले सकता है, तो क्या कोई भी क्षुद्र प्राणी अनुमोदना से अपना भाव सुधार नहीं सकता है क्या? कृपया समाधान कीजिए। सुधार सकता है। पहले तो अनुमोदना से ही भाव बिगड़ता है और अनुमोदना से ही भाव सुधरता है। का पथे पथे दुखा नाम का पथस्ते सम्मति ही। पहले उन्होंने दिया कि कुमार पर के द्वारा सम्मति देना, अनुमोदना करना। अच्छे मार्ग में सबसे पहले मन से ही अनुमति होती है। मन में भाव आता है तो फिर वो काया से करता है, काया से आता है तो वचन से बोलता है। तो अनुमति से तो बहुत बड़ा काम होता है। यदि हमारे मन की अनुमोदना नहीं हो तो कृत्य तो मजबूरी में भी कर सकता है, दबाव में भी कर सकता है। कोई व्यक्ति दबाव दे, मजबूरी दे, कितने कार्य हैं जीवन में जो बेमन से करता है व्यक्ति। दबाव में आकर के, भय में आकर के, लोभ में आकर के, अब इच्छा नहीं है तो भी करना है क्योंकि भय है, डर है, तो वहां अनुमोदना नहीं है। और कई बार व्यक्ति भय और लोभ के कारण कर नहीं सकता, लेकिन अनुमोदना पूरी करता है, पूरे भाव करता है, पंच कल्याणक है। बताओ कितने लोगों की भाव नहीं है कि मैं स्वधर्मेंद्र बनूं, सबके भाव है। अब मान लो नहीं बन पाएगा तो अनुमोदना तो वो कर ही लेगा, बनेगा तो कोई एक ही। लेकिन शेष लोग अनुमोदना करते हैं। सबसे ज्यादा संसार में व्यक्ति पुण्य अनुमोदना से कमाता है और संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति पाप अनुमोदना से करता है। शरीर से व्यक्ति ज्यादा पाप नहीं करता, कितना कर पाएगा, थक जाएगा। एक व्यक्ति यदि किसी को मारेगा तो दिन भर में कितने जीव मार पाएगा? अधिकतम ताश्री का 10,000 का मिलता है, और 10,000 को मारते मारते आखिर हाथ थक जाएगा।
और मन से मारने में कितनी देर लगना है? भाव करना है, परिणाम करना है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति परिणाम पाप जो करता है मन से करता है, और सबसे ज्यादा व्यक्ति धर्म भी मन से करता है। काया से, जैसे मैंने कहा ना, अब काया से तो एक व्यक्ति स्वधर्म बनेगा, लेकिन मन से हर व्यक्ति का भाव होता है। तो सबसे ज्यादा मन से व्यक्ति पुण्य कमाता है, मन से ही व्यक्ति की सारी माया बनती है। सब कुछ जिनमें कितने कार्य हैं मात मन से कर रहा है। काया दूसरे नंबर पर वचन से करता है, सबसे ज्यादा पुण्य मन से करता है, सेकंड नंबर से वचन से करता है, और तीसरे नंबर से काया से करता है। तो इस प्रकार के लिए बात है। और आरती के लिए तैयार रहेंगे आज के पुण्यार्जक परिवार निशा जैन, सुधीर जैन, अध्यक्ष शिहोरा। आज के शांतिधारा पुण्यार्जक आरती के बाद बहुत छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी की मंगल देशना होगी। आप सभी आरती के पश्चात इसी हाल पर बैठेंगे। समा
उतार